हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 9th। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और प्रश्नावली हमारी 1.1। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारी क्लास जो है आज से ही शुरू होने वाली है। आज हमारी पहली क्लास है कक्षा 9 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही आपको डेली क्लासेज मिलती रहेंगी। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मेरी क्लासेस डेली आपको मिलती रहेंगी। और क्वेश्चन तो आप देख ही लेंगे कैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सबको क्लासेज अच्छी लगेंगी। तो आइए चलते हैं क्लासेज पर। ठीक है, ज़्यादा ना बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारे 1 कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए हमसे कह रहा है कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं, आप इसको बताइए। और आप इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी बताना है। ठीक है, और इसने कह दिया कि q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतनी सारी बातें इसने बोल दी। सबसे पहले आप देखिए, जो परिमेय संख्या होती है, ठीक है, वो क्या होती है? परिमेय संख्या हमारी हमेशा क्या होती है? p बाई क्यू के रूप में होती है। ठीक है, यानी कि आप p बाई क्यू के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं वही क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसने कह रखा कि जो p हमारा है, ठीक है, वो क्या है? ये p हमारा 0 के इक्वल टू नहीं है। ठीक है, और इसने हमसे पूछा है कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। तो आप देखिए 0 को आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आप 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से आप भाग करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, या फिर 0/2, या फिर 0/8, है ना, या फिर 0/9। ठीक है, डॉट डॉट मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे इसने कह दिया कि p बाई क्यू के रूप में हो। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया p हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये q हो गया। ठीक है, इसने दूसरी शर्त कहा है कि जो q हमारा है ये 0 ना हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे q 0 भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आप जो 0 है क्या है, यानी कि आप कह सकते हैं कि शून्य शून्य जो आपका है क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे आप हाँ लिख दीजिए। ठीक है, इसने पूछा है क्या। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है दोस्तों, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। देखिए वैसे तो 2 तरीके हैं, और भी तरीके हैं। ठीक है, कई तरीके हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या निकालने का। जैसे आपको दे दिया 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। ठीक है, इनके बीच की आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इनके बीच के। ठीक है, 3 और 4 के बीच की क्या? 3.1। ठीक है, 3.2, 3.32। ठीक है, या 3.34। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, आप गिना 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ 3.5। ठीक है, 3.5 6। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी इसमें संख्या आ सकती है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बीच में आपको 6 ही लिखनी। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है जो सबसे अच्छा है। ठीक है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा वही है। वो क्या है? देखिए जैसे इसने कहा है आपको 6 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो आप जो जितनी परिमेय संख्या बोले, ठीक है, उसका एक बढ़ा लेंगे। ठीक है, 6 बोला इसने तो एक 7 कर लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप 7 कर लेंगे। अब आप 7 ले लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 3 है। ठीक है, इस 3 को क्या लिख सकते हैं आप? 3/1 लिख सकते हैं। ये 4 है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भी 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना? बस। तो आपने यहाँ पे क्या आपको बोला गया था कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्या है। ठीक है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है आपको। ठीक है, तो आप 6 में एक प्लस कर लीजिए, 7 कर लीजिए। ठीक है, उसी 7 से आप ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। ठीक है, उसी 7 से आप ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर लीजिए। ठीक है, आपने गुणा कर लिया। ठीक है, देखिए आपका क्या आ रहा है यहाँ पे? 3 7 21। ठीक है, 21 बटे में क्या आ गया? 7 आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या आ गया? 4 7 28। ठीक है, 4 7 28, 28 बटे में 7। ठीक है, 28 बटे में 7 आपका आ गया।
असल में आप देखेंगे तो ये 3 ही है और ये 4 ही है। कैसे? 3 7 21 करेंगे, सॉरी 7 7 21 करेंगे 3 आएगा, 7 चौक 28 करेंगे 4 आएगा, यानी कि ये 3 और 4 ही है, बस ऐसे लिखा गया है। ठीक है, दूसरे रूप में लिखा गया, एक्चुअल में 3 और 4 ही है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमको आसान तरीका मिल गया। ठीक है, अब यहां से हम 22/7 लिख सकते हैं, 23/7 लिख सकते हैं, मतलब 28 से पहले जा सकते हैं, 6 परिमेय संख्या हमको मिल सकती है ना। तो ये हमारा आसान तरीका है। ठीक है, यहां से देखिए इसके बीच की परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्याएं आपको लिखना है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएंगी, 21 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा। ठीक है, 22/7 1 हो गया, 22/23/7 2 हो गया, और 24/7 क्या हो गया, 3 हो गया, फिर 25/7 क्या हो गया, 4, 26/7 5, 27/7 6, 28, सॉरी कुछ छूटा है क्या, 22 23 24 25 26 27। ठीक है, हमको कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हमारा हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं 21/7 और 28/7 के बीच में परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये नायाब तरीका, अच्छा तरीका है। ठीक है, तो आप इसको ही लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और भी सवाल चेंज हो जाएगा तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये तरीका लेंगे तो आपको आसानी रहेगा। ठीक है, तो अक्सर आप ये तरीका लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम निकालते हैं, तरीका वही रहेगा हमारा जो हमने दूसरे में यूज किया। ठीक है, 3/5 और 4/5। ठीक है, 4/5 इसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी। ठीक है, बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने कहा था ना जितनी परिमेय संख्या निकालनी, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है आपको, 5 निकालनी। ठीक है, तो जितनी परिमेय संख्या आपको निकालनी उसमें एक प्लस कर लीजिए। ठीक है, 5 निकालनी उसमें एक प्लस कर लेंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी 6 से दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे 3/5 है। ठीक है, गुणे 6 कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक है, उसमें यहाँ पे भी ठीक है, वैसे दूसरे वाले में भी ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, 4/5 है। ठीक है, इसमें भी वही आप काम करेंगे। ठीक है, 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 6 18। ठीक है, 18/5। ठीक है, सॉरी 18/30। ठीक है, 18/30 आपका आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 6 चौके 24। ठीक है, 24/5 चौके 30। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए आपको इसके बीच की 5 परिमेय संख्या चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 18 है। ठीक है, 18 को 19 कर लीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर जब दोनों का ये हर सेम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 19/30 आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20/30। ठीक है, 21/30। ठीक है, 22/30। ठीक है, 23/30। कितनी परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको 5 मिल गई। ठीक है, तो ये आसान तरीका है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, सत्य और असत्य बताना है कारण के साथ। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, सॉरी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक, ठीक है, संख्या ये क्या होती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है उसको हम जानते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, 0 से 1 से लेकर के जितना आप गिन सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के जितना आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ठीक है, अनंत तक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है,
प्राकृतिक संख्या में आप 0 ऐड कर लीजिए, ठीक है, आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। 0 से आप शुरू कर लीजिए, ठीक है, बस आप प्राकृतिक संख्या लिखते जाइए, आपको क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मतलब अनंत तक, ठीक है। अब इसने क्या कहा है आपको, इसने कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ गई ना, इसलिए आप कह सकते हैं क्या, हाँ, ठीक है, हाँ, यानी कि ये सत्य है, ठीक है। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं, ठीक है। आपका पहला जो क्या है, ये सत्य है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसने क्या कहा, देखिए कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले पूर्णांक जान लीजिए, ठीक है, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक देखिए आप जैसे मतलब नंबर लीजिए, ठीक है, या पहले 0 लीजिए, ठीक है, 0 से इधर 1 2 3 4, ठीक है, 5, इधर -1 -2, ठीक है, -3 -4, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा कि प्रत्येक, क्या कहा है, मैं देख लेता हूं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो इधर तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है, ठीक है, इधर तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन इधर क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो आप कह सकते हैं नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, आप कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरा वाला क्या है, असत्य है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका, तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए नहीं, आप इस सॉरी ये होती है, ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसको इसने क्या कह रखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। एक सेकंड देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या इसने कहा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए जैसे परिमेय संख्या आप ले लीजिए 1/2, ठीक है, 1/2, 1/2 देखिए आपका क्या परिमेय संख्या है, 1/2 आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन आप 1/2 ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए, ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 का तीसरा है, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। क्योंकि आप जैसे उदाहरण के लिए आपने एक ले लिया, ठीक है, 1/2 है ना, ये क्या, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो है ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा है, ठीक है, क्या है, असत्य है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज वो भी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। धन्यवाद।